इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल सलाम टीवी पर। आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सवाल की शुरुआत देवनाथ सर मैं आपसे ही करूंगी। एक तरफ कल से सीज फायर की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बीच नेतन्याहू को अपने ही लीडर की तरफ से मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, तरन्नुम 15 महीने की लड़ाई जो हुई इतनी लंबी इसलिए चली क्योंकि इजराइल में जो नेतन्याहू की सरकार है, लिकुद पार्टी की सरकार है, माइनॉरिटी सरकार है। बिना एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूइश ग्रुप्स के उनकी सरकार तो पिछले साल अक्टूबर में ही गिर जाती। आ, पिछले साल 15 महीने पहले ही अक्टूबर में गिर जाती। होता यह है कि इजरायली की जो कैबिना है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, उसमें कम से कम आधे यानी 50% वोटिंग राइट्स तो चाहिए सरकार को स्टेबल रखने के लिए। लिकुद पार्टी के पास 50% सेनेटर्स नहीं है। तो इन्होंने जो बाकी छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनमें एक्सट्रीम राइट विंग यानी बहुत ही खुर्राट जीव ग्रुप्स हैं, उनकी मदद से नेतन्याहू की सरकार चल रही है। तो अभी भी ये जो खुर्राट या एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज हैं, वो जंगबंदी नहीं चाहते हैं। इस बार तो पिछले 48 घंटे में और भी खास बात सामने आई कि उनके अपने लिकुद पार्टी के अंदर कम से कम 10 ऐसे मंत्री हैं जो कि इस जंगबंदी का खिलाफत कर रहे हैं। वो तो इसीलिए उनको इस बार जो सीज फायर का ऐलान किया गया है, इसके लिए उन्हें कैबिनेट से अप्रूवल लेनी पड़ी। तरन्नुम, ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। जंगबंदी तो पहले भी कई बार हो चुकी है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव वो होता था डिसीजन, नेतन्याहू कहते थे हाँ जंगबंदी हो जाती थी। इस बार कैबिनेट की अप्रूवल इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि कम से कम 10 मिनिस्टर्स ने उनको धमकी दी नेतन्याहू को कि वो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। इसीलिए कैबिनेट में बैठकर 6 घंटे मीटिंग चलाकर सबको समझाया गया और कैबिनेट अप्रूवल का मतलब बेसिकली ये मिल जाता है कि अब इनमें से कोई भी सरकार को गिराने में आगे की कार्रवाई नहीं करेगा। यानी एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज जो ग्रुप है, जिनमें से किसी के 6 वोट होते हैं, किसी के 11 वोट होते हैं, बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, कि अब सरकार को गिराएंगी नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया कैबिनेट अप्रूवल। देखना ये पड़ेगा कि क्या ये जंगबंदी चलेगी। 33 लोगों को। मेरा नेक्स्ट सवाल भी आपसे यही था कि क्या लगता है कि जंगबंदी चल पाएगी या नहीं। तरन्नुम, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें थोड़ा इशारा लेना पड़ेगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो जंगबंदी साइन हुई थी 27 नवंबर में, उसमें क्या हुआ। 27 नवंबर के बाद से वो जंगबंदी 2 महीने के लिए साइन की गई थी, वो आज तक कायम है। 27 जनवरी तक लागू होनी थी। हिजबुल्लाह ने उसमें काफी होशियारी दिखाई, अपना मैच्योरिटी दिखाई, और इजराइल ने जब भी छोटी छोटी जंगबंदी की छोटी छोटी गुस्ताखियां करके हमले किए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, हिजबुल्लाह ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए, स्टेबिलिटी दिखाते हुए काउंटर अटैक नहीं किया। तो उम्मीद ये की जाती है कि अब हिजबुल्लाह ने जो किया लेबनान में, उसी चीज को हमास भी करेगा। यानी अगर इजराइल कोई छोटी छोटी गुस्ताखियां करेगा तो हमास उसका जवाब नहीं देगा और जंगबंदी को कायम रखेगा।